पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में मिनी मधुबाला का खिताब पाने वाली खूबरू और वर्सटाइल अदाकारा ताहिरा नकवी महज 26 बरस की उम्र में अपने शोबिज़ करियर की एक कामयाब इनिंग्स खेलकर कैंसर का शिकार हुई और दुनिया फ़ानी को खैरबाद कह गईं। सन 1981 में पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर होने वाली ड्रामा सीरियल जिंदगी बंदगी से यूं तो कई अदाकारों का फ़न औजे कमाल को पहुंचा था, ताहम ख़ासतौर पर नौजवान फ़नकारा ताहिरा नकवी ने ऐसी शानदार अदाकारी की कि जिसे अब तक भुलाया नहीं जा सका। इस ड्रामे में ताहिरा नकवी का तकिया कलाम छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई आज भी लोगों के हाफिजे से महव नहीं हो सका। ताहिरा ने बहुत कम उम्र पाई लेकिन अपने फ़न के अनमिट नकूश छोड़ गई। 20 अगस्त सन 1956 को डस्का के गांव आलू महार में पैदा होने वाली ताहिरा नकवी ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो से किया और सबसे पहले अपने आप को रेडियो आर्टिस्ट की हैसियत से मनवाया। इसके बाद वो टीवी ड्रामों की तरफ आए। इन्हें अमजद इस्लाम अमजद की ड्रामा सीरियल वारिस से बहुत शोहरत मिली। दरअसल इस ड्रामा सीरियल के सभी फनकारों को पजीराई मिली, जिनमें आबिद अली, शुजात हाशमी, अयूब खान, औरंगजेब लगारी, फिरदौस जमाल, तलत सिद्दीकी, गयूर अख्तर, मुनव्वर सईद, निगहत भट्ट और ख़ास तौर पर महबूब आलम शामिल थे। इसके अलावा उस्मा गिलानी, आगा सिकंदर, सज्जाद किश्वर और ताहिरा नकवी ने भी अपने किरदार बड़ी महारत से निभाए। ताहिरा नकवी अपनी फितरी अदाकारी की वजह से जल्द ही नज़रों में आ गए और इनको ऊपर तले पीटीवी के ड्रामे मिलने लगे, जिनमें ज़बरदस्त अदाकारी करके इन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवा लिया। इनके मशहूर ड्रामों में दूरियां, महफूज मामू, मंजिल, खाना बदोश, दहलीज, घर आया मेहमान और एक हकीकत एक अफसाना शामिल है। ताहिरा नकवी के बारे में अहले फ़न की मुत्तफ़िका राय है कि वो अदाकारी के हकीकत पसंदाना असलूब से वाबस्ता थी। जज्बाती अदाकारी करने में भी इनका कोई जवाब नहीं था। इन्हें सन 1981 की बेहतरीन अदाकारा का सालाना पीटीवी अवार्ड भी दिया गया, जबकि उस वक्त रूही बानो, उज़्मा गिलानी और खालिदा रियासत जैसी बड़ी अदाकाराएं भी फील्ड में मौजूद थीं। ताहिरा नकवी ने टीवी पर उस ज़माने में काम शुरू किया जब रूही बानो, खालिदा रियासत, उज़्मा गिलानी, सरवत अतीक, बिंदिया, फ़ायज़ा हसन, नीलोफर और मदीहा गोहर के नाम का डंका बज रहा था। इन जैसी अदाकाराओं के होते हुए अपनी एक अलग शनाख्त बनाना बड़ा मुश्किल काम था। यह ताहिरा नकवी की खुदादाद सलाहियतों का एजाज़ था कि इन्होंने कम उम्री में ही अपनी आला सलाहियतों की बदौलत वो कर दिखाया जो हर किसी के बस में नहीं था। ताहिरा नकवी बिलाशुबा हुस्न व नफासत का मजमूआ थी और इन्होंने टीवी की अक्सर अदाकाराओं को मुतासिर किया। ताहिरा नकवी हसीन व जमील भी थी और कुदरत ने इन्हें दिलकश आवाज़ से भी नवाजा था। बिलखुसूस इनके मुकालमे बोलने का अंदाज भी निहायत मुतासिर कुन था। उस ज़माने में बड़े बड़े फ़नकार और हिदायतकार इन्हें मिनी मधुबाला कहकर पुकारते थे। ताहिरा नकवी की एक और खूबी ये थी कि ये कभी ओवर एक्टिंग का शिकार नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं कि इनके दौर में भी जो टीवी ड्रामा आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो फ़नी लिहाज से इंतहाई बुलंद काबिल थे। इसे ताहिरा नकवी की खुशकिस्मती कहा जा सकता है कि जिन्हें ऐसे बुलंद पाया आर्टिस्टों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी भी आला दर्जे के फ़नकार को मामूली किरदार भी दिया जाए तो वो इसमें भी अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करके सबको हैरान कर देता है। ताहिरा नकवी ने भी कई टीवी ड्रामों में छोटे छोटे किरदार अदा किए, लेकिन इनके फ़न का जादू सर चढ़कर बोलता रहा। मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा राइटर डॉक्टर यूनुस जावेद की राय में रूही बानो के बाद ताहिरा नकवी वो फनकारा थीं जो अपने किरदार में डूब जाती थीं और ऐसा लगता था कि ताहिरा नकवी इसी किरदार के लिए पैदा हुई थी। यूनुस जावेद के ख्याल में अगर ज़िंदगी ने ताहिरा नकवी से वफा की होती और इन्हें मज़ीद 10 बरस और मिल जाते तो वो फ़न के आसमान का सबसे रोशन सितारा होती और फिर कोई दूसरी अदाकारा इनकी हमसरी का दावा ही न कर सकती। लेकिन ये सब तकदीर के खेल हैं। ताहिरा ने कुछ फिल्मों में भी काम किया जिनमें बदलते मौसम और मियाँ बीवी राजी के नाम शामिल हैं। बदलते मौसम में इनके साथ शबनम और नदीम जैसे मंझे हुए फनकार, लेकिन इन दोनों फिल्मों में इन्होंने मुआविन अदाकारा के तौर पर काम किया। ऐसा लगता है कि फिल्मों में काम करना शायद इनके मिजाज में शामिल नहीं था या फिर इन्हें फिल्मी माहौल ही पसंद नहीं आया। ताहिरा नकवी के शौहर फौजी अफसर थे। अप्रैल सन 1982 में वो शदीद बीमार हो गई। मर्ज की तशखीस हुई तो पता चला कि वह सरतान में मुब्तला है। इनके लिए टीवी फनकारों ने फंड जमा करने की मुहिम भी चलाई ताकि बैरून मुल्क इनका इलाज करवाया जा सके, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने बेहिसी का मुजाहरा किया और इस मामले में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। लिहाजा 2 जून सन 1982 को ताहिरा नकवी ने CMH लाहौर में दाई अजल को लब्बैक कहा और यूं छोटी सी गुड़िया हमेशा के लिए सो गई। ताहिरा लाहौर में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में आसूदा खाक हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।